हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है यह कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसमें से इस प्रश्न को सिद्ध करना जो है सीखेंगे। यह अधिकांशतः जो है परीक्षाओं में पूछ देता है कि करणी में 3, करणी में 2, करणी में 5, करणी में 7 जो है सिद्ध कीजिए कि यह जो है अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में हम लोग सिद्ध करेंगे कि करणी में 3 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको जब सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, विपरीत मान लेंगे। इसमें अपरिमेय का अर्थ हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो माना है, सब लोग ध्यान दो, माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना मान लेंगे हम लोग। हाँ, इसके विपरीत हम लोगों ने माना है कि नहीं माना है? विपरीत हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। इसके विपरीत हम लोगों ने मान लिया कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को किस तरह लिखते हैं, P बटे Q के रूप में। कैसे लिखते हैं? P बटे Q के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो मान लेते हैं यह P बटे Q इजिकल टू क्या हो गया, करणी में 3 हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है। अब जहां जहां P तथा Q, P तथा Q दोनों क्या है? हाँ, दोनों पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या, इंटीजर इसको कहते हैं, दोनों पूर्णांक है। लेकिन एक शर्त और है इसमें, P बटे Q है, P और Q दोनों पूर्णांक है। लेकिन Q जो है क्या होना चाहिए, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जो Q 0 होगा तो क्या होगा, अगर जो 0 होगा, एक कोई नंबर है, तो इसमें भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, Q इक्वल टू नॉट 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अर्थात करड़ी हट जाएगी, ऐसा हो जाएगा। या फिर कैसा हो जाएगा, या P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम लोग ऐसा लिखेंगे कि अब देखिए यह 3 है, और जब 3 इधर आएगा तो भाग में होगा। अर्थात जो है P स्क्वायर क्या हो गया, P स्क्वायर 3 से विभाजित है। विभाजित है, विभाज्य है। P स्क्वायर कितने से, P स्क्वायर जो 3 से विभाज्य है, इसलिए P 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, 3 से विभाजित होगा, ऐसा कर लिया हम लोगों ने। और पुनः जो है हम लोग क्या मानेंगे, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, यह जो है P स्क्वायर 3 से विभाजित है, और पुनः क्या हो जाएगा, P जो है 3 से विभाजित होगा, यह लिख लिए। बस इतना ही और लिखना है, और यह सवाल जो है पूर्ण हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन घबरा जाते हैं लोग कि क्या है क्या है। सबसे पहले जो दिया है इसका हम लोग ऐसे मान लिए, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए, ऐसा कर लिए, फिर ऐसा लिख लिए। और पुनः मानेंगे, पुनः माना इसमें हो जाएगा P इजिकल टू जो है 3R हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P इजिकल टू 3R मान लेते हैं।
जहां आर क्या है, जहां आर एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ऐसा मान लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः पी का मान जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पी की जगह पर रखेंगे तो 3r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 r स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब यह 3 से इसमें भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ऐसा हो गया, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा आया था, ऐसा आया था ना, तो इसी जैसा यह भी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो फिर इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि जो है 3q स्क्वायर से क्या है, 3 जो है q स्क्वायर जो किससे विभाजित है, 3 से, यहीं पर ऐसे कर देंगे या क्यू कर देंगे, q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए q जो है क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, यही बात लिखना है। तो इसी बात को हम लोग पुनः क्या करते हैं, लिख देते हैं कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए q 3 से विभाजित होगा, ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ऐसा मिला। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो परिकल्पना किया है वह परिकल्पना क्या है, गलत सिद्ध हो जाती है, क्या हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। आवर सपोजिशन विल बी रॉन्ग, हमारी परिकल्पना क्या हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। इसलिए इसलिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ये हो जाएगा। इसलिए जो है करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये करड़ी में 3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने लिखा कि यह जो है q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए जो है q जो है क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो उसमें जो है अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। 3 जो है p को भी काट रहा है, 3 को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है, तो इसलिए इसका एक गुणनखंड है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। तो यह त्रुटि जो है किस कारण हो रही है, हम लोग जो परिकल्पना किए हैं, जो माने हैं, हम लोगों ने जो माना है वही क्या माना है, गलत माना है। यह गलत मानने के कारण जो है हम लोगों का जो परिकल्पना आ रहा है वह विरोधाभास आ रहा है या त्रुटि पूर्ण आ रहा है। ठीक, तो हम लोगों का जो माना हुआ परिकल्पना वो क्या हो रहा है, त्रुटिपूर्ण या क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक, इसलिए जो है करणी में 3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो जाती है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, इस प्रकार जो है यह प्रश्न सॉल्व हो जाता है।